लोकल नेताओं को आगे नहीं किया जा रहा, मोदी जी का चेहरा दिखाया जाए, यही कारण है। आप लोगों ने लूट मचाई है, किस प्रकार से अपना चेहरा आगे करोगे? अगर आप चेहरा आगे करोगे तो आपको भी पता है कि वैसे तो आप हारे हो, बचा आपको आप मोदी जी भी नहीं सकते और बचा आपको योगी जी भी नहीं सकते। अब खर्चा कितना है हमारा, जो बजट है उसको देख के जो है तमाम बातें करनी है और वोट डालना है। और वो युवाओं की अगर आवाज सुनूं या महिला शक्ति की आवाज सुनूं या अपने बुजुर्गों की आवाज सुनूं, सबकी आवाज एक ही है कि कांग्रेस को लाना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है और भाजपा को हटाना है। ये स्टार प्रचारक जो हैं वो भाजपा के आ रहे हैं मेरे ख्याल से। लेकिन जहां तक हमने लोगों में से आवाज सुनी है, तो लोगों की आवाज तो ये है कि स्टार जुमलेबाज जो हैं वो आ रहे हैं अब कठुआ में, क्योंकि आएंगे जुमलेबाजी करेंगे, जुमले सुनाएंगे बड़े बड़े। जो जितना बड़ा जुमलेबाज होगा वो उतना बड़ा जुमला छोड़ के यहाँ पे और जनता को बेवकूफ बना के चला जाएगा। चुनाव होने वाले हैं और चुनावी सरगर्मियां जो है लगातार तेज होती हुई नजर आ रही हैं। पहले चरण में कठुआ उधमपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी लाल सिंह को जो है इस बार मैदान में उतारा गया है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए कठुआ से ब्लॉक प्रधान है बिशु अंदोत्रा जी। उनसे भी जानेंगे कि तैयारियां किस तरह से चल रही हैं। एक तरफ बीजेपी जो है अपने स्टार प्रचारक को जो है वो मैदान में उतार चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कल यानी कि 10 तारीख को जो है कल कठुआ में आदित्यनाथ योगी जी जो है वो कठुआ में आ रहे हैं। जाने कि एक जो स्टार प्रचारक है बीजेपी की और एक काफी बड़े नेता है बीजेपी के, फायर ब्रांड नेता है, वो कठुआ में आ रहे हैं। किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वोट बैंक पर भी खासा प्रभाव जो है उनके आने से पड़ेगा। क्या कांग्रेस, क्या राहुल गांधी, क्या प्रियंका गांधी या सचिन पायलट जो उनके 27 जो स्टार प्रचारक थे उनमें से कौन जो है जम्मू कश्मीर में आने वाला है, सब ब्यौरा जानेंगे और किस तरह की तैयारियां जो है अभी तक कांग्रेस की चल रही है। विशु जी, सबसे पहले शुक्रिया समय देने के लिए। किस तरह की तैयारियां चल रही है चुनावों की? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि जो आप सारी कवरेज लोकसभा इलेक्शंस की कर रहे हो और लोगों की आवाज़ को उठा रहे हो। और अभी आपने बात की कि स्टार प्रचारक जो हैं वो भाजपा के आ रहे हैं मेरे ख्याल से। लेकिन जहाँ तक हमने लोगों में से आवाज़ सुनी है, तो लोगों की आवाज़ तो ये है कि स्टार जुमलेबाज जो हैं वो आ रहे हैं अब कठुआ में, क्योंकि आएंगे जुमलेबाजी करेंगे, जुमले सुनाएंगे बड़े बड़े। जो जितना बड़ा जुमलेबाज होगा वो उतना बड़ा जुमला छोड़ के यहाँ पे और जनता को बेवकूफ़ बना के चला जाएगा। अगर आप पिछली बार की ही बात कर लो, तो मैं जोगी जी से आज ही यहाँ से ये प्रश्न कर देता हूँ कि आप स्टेडियम से हमारे लोगों को वो जो संबोधित करोगे, तो उससे पहले एक बार पिछले बार की जो मोदी जी की आपसे भी शायद बड़े जुमलेबाज हैं पार्टी में, उन्होंने बड़े बड़े जुमले छोड़े थे। उन्होंने एक बोला था कि यहाँ पे कठुआ में जो है आने वाले दिनों में अब मैं सेना की भर्ती खोलूंगा और कठुआ के युवाओं को जो है सेना में जाने का मौका मिलेगा। लेकिन अब आज मैं ये पूछना चाहता हूँ जोगी जी से कि जिस दिन मोदी जी ने वो भाषण दिया था और आज की डेट में देखिए कितनी भर्तियां जो हैं कठुआ के लोगों के लिए खोली गई हैं। तो फिर हमें पता चलेगा कि आप स्टार प्रचारक हो या ये स्टार जुमलेबाज हो। अगर तो जुमलेबाज हो तो वो डिलीवरी मिली नहीं है। दूसरी तरफ रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी जो है सच की डिलीवरी देने के लिए आ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का आपने मैनिफेस्टो भी देखा। वो मैनिफेस्टो था जो लोगों के बीच में से राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से चल के कश्मीर तक जो पैदल यात्रा करके युवाओं से बात की, जो महिला शक्ति से बात की, जो किसानों से बात की, जो मजदूरों से बात की, जो उनकी समस्या थी, वो तमाम उन्होंने जो है अपने मैनिफेस्टो में उतारी हैं। और उसी प्रकार उसी बात को लेके जो भी उनका दुख था उसको लेके अब स्टार प्रचारक भी जो कांग्रेस है वही ला रही है, क्योंकि युवाओं की जो आवाज थी, युवाओं की यही धड़कन थी कि सचिन पायलट जी को जो है वो यहाँ पे लाया जाए। तो आपके सामने देखना 16 तारीख को कठुआ में जो है सचिन पायलट जी आएंगे, वो युवाओं की आवाज है। ये कांग्रेस ने तय नहीं किया कि कौन स्टार प्रचारक आएगा, लेकिन ये राहुल गांधी जी ने इतनी मेहनत की थी कि उन्होंने ग्राउंड से आवाज सुनी है कि किस चीज की जो है वो डिमांड है, किस नेता को लोग पसंद करते हैं। क्योंकि चुनाव है, इसमें कई जुमलेबाज आएंगे, कई जुमलेबाजियां करेंगे, कई झूठ बोलेंगे। और कठुआ के लोग और जम्मू कश्मीर के लोग इतने भी आप बेवकूफ ना समझो कि आप एक बार जुमलेबाजी करके चले जाओगे, दूसरी बार जुमलेबाजी करके चले जाओगे, तीसरी बार ये सोचो कि अब आपकी बारी यहां से जाने की है, क्योंकि जनता ने तय कर लिया है कि अब जो भी आएगा वो कांग्रेस को ही वोट मिलेगी और कांग्रेस को ही वोट मिलेगा। क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो डिलीवरी देती है, जो कहती है वो करती है। बीजेपी की तरह ये नहीं कि कथनी और करनी में अंतर हो। इन्होंने कहा था, इनके मैं जुमले सुनाऊं, इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आज युवा पूछ रहे हैं इनको कि बताइए कहाँ है हमारी 2 करोड़ नौकरियां। जब युवा मंच पे जाने की बात करते हैं, मंच के पास इनके प्रचारकों के पास जाने का प्रयास करते हैं, तो लाठियों के माध्यम से उनकी आवाज को दबाया जाता है, उनको मंच तक नहीं पहुंचने दिया जाता। जब
हमारी महिला शक्ति ये पूछती है कि मोदी जी ने कहा था कि 100 दिन में जो है महंगाई को खत्म कर दिया जाएगा, आप बीजेपी को लाइए और 100 दिन में, मात्र 100 दिन का इंतजार करिए और महंगाई खत्म हो जाएगी। लेकिन आज वही महिला शक्ति जब मंच पे जाके पूछने का प्रयास करती है कि मोदी जी आज गैस के सिलेंडर के रेट कहाँ हैं, आज महंगाई किस दर पे है हमें बताइए, लेकिन उस महिला को स्टेज पे नहीं जाने दिया जाता। बस वही जो बीजेपी के कार्यकर्ता होते हैं, जहाँ जो इनके नारे लगाने के लिए इन्होंने लाए होते हैं, उन्हीं को मंच पे जाने का मौका मिलता है। जो आम जनता है उनसे इनकी कनेक्टिविटी टूट चुकी है। जम्मू कश्मीर की जनता का मुंह खत्म आप है। भी मानते होंगे कि स्टार प्रचारक हैं जोगी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, का खासा प्रभाव जो है 2014 में भी देखा गया था उनकी रैली के बाद, क्योंकि एक माहौल जो है वो बन जाता है। लोग जो है उनके जो तस्वीर है लोग उनसे भयभीत हो जाते हैं, लोग उनके काम के उन्हें जानते हैं। लोकल नेता को लोग नहीं देते हैं, देखते हैं। लोग यही कहते हैं कि हमने मोदी को जो है वोट देना है। क्या देखते हैं कि मोदी दोबारा में भी आ रहे हैं, जोगी जी की भी एक ऐसी छवि बन चुकी है कि लोग अब उन्हें अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। किस तरह से देखते हैं कि खासा प्रभाव जो है कठुआ में भी पड़ेगा उनके आने से? अब मैं आपको एक बात तो ये क्लियर कर दूं, ये छवि बनी नहीं है कि जोगी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे या मोदी जी को, ये छवि बनाई गई है। आप देखिए किस प्रकार मीडिया में कितना जनता का जो टैक्स का पैसा है उसको खर्च करके अपनी छवि बनाई जा रही है कि मोदी जी आएंगे या जोगी जी आएंगे। लेकिन जनता की अगर आप आवाज देखेंगे तो जनता की यही आवाज है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा और कांग्रेस जो है पूरे देश में आएगी और प्रधानमंत्री भी कांग्रेस का बनेगा, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी। क्यों न्याय न्याय अभी हमारे जो घोषणा पत्र है उसका क्या नाम रखा गया, न्याय पत्र, कि लोगों को न्याय देना है। जो अन्याय इस समय इन्होंने किया है, अन्याय और न्याय की लड़ाई है। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि अन्याय और न्याय की लड़ाई है, मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं कि योगी जी बताइए, आप कहते हो आपको बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे भी मीटिंगें की जा रही हैं कि बुलडोजर बाबा आ रहे हैं, बुलडोजर। बताइए मेरे को, ब्रिजभूषण शरण के घर पे बुलडोजर चला बुलडोजर बाबा का, टेनी मिश्रा के घर पे बुलडोजर चला बुलडोजर बाबा का, कुलदीप सिंगर के घर पे बुलडोजर चला बुलडोजर बाबा का। अगर साहस है आप में तो बताइए, कठुआ के स्टेडियम के मंच से तस्वीरें बताइए कि जो ये रेप का दोषी था कुलदीप सिंगर, उसके घर पे आपने अपना बुलडोजर भेजा हो। ये जो ब्रिजभूषण है, जिसने हमारी महिला पहलवान जो भारत का सम्मान ऊंचा किया, जिन्होंने गोल्ड मेडल लेके, उनके साथ छेड़खानी का आरोप लगा है, क्या उसके घर पे बुलडोजर चला आपका? ये आपका टेनी मिश्रा, जिन्होंने किसानों पे, 7 किसानों के ऊपर उसके बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी और हत्या होगी, क्या उसके घर पे बुलडोजर चला? बुलडोजर किस पे चलाओगे? गरीब पे चलाओगे, जो बेचारा दुकान चला के तो अपनी रोजी रोटी कमाता है, अपने बच्चे का पालन पोषण करता है, उसकी दुकान तोड़ के बुलडोजर चलाओगे तो बोलोगे मैं बुलडोजर चलाता हूँ? या किसी किसान की फसल खराब कर दोगे, उसके खेत में बुलडोजर चला दोगे तो बोलोगे मैं बुलडोजर चलाता हूँ? उससे ये लोग आपसे दूर हो चुके हैं इन तमाम बातों से। आपके पास केवल आपके नेता रह गए हैं, जनता की कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट चुकी है। अगर आप में साहस है तो करिए जनता के सवालों का सामना, जिस प्रकार हमारे नेता करते हैं। हमने देखा कि श्री राहुल गांधी जी हो, चाहे हमारे चौधरी लाल सिंह जी हो, देखिए किस प्रकार लोगों के बीच में से जा रहे हैं। दूर हवा 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 में टाटा बाय बाय करके नहीं जा रहे, लोगों के बीच में खड़े होकर उनकी समस्या को सुन रहे हैं और लोग ये बता रहे हैं किस प्रकार हमें तंग किया गया। और मैं तमाम लोगों को भी ये अपील करना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव आपका आने वाला भविष्य तय करेगा कि आप किस तरह का भविष्य जो चाहते हो। कल को ये ना हो कि अगर आपने गलती से भी भाजपा को चुन लिया तो उसके बाद आप पछताओ कि हमारे घर में स्मार्ट मीटर लग गए, हमारा गैस का सिलेंडर 3,000 का हो गया, हमारे बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पा रही, हमारे बच्चों को लोकल इंडस्ट्रियों में रोजगार नहीं मिल पा रहा। ये तमाम चीजों का चुनाव है। अभी आपको जो है अपने बच्चों का भविष्य देख के वोट करना है कि हमारा घर का जो ये खर्चा कितना है, हमारा जो बजट है उसको देख के जो है तमाम बातें करनी है और वोट डालना है। और वो युवाओं की अगर आवाज सुनूं या महिला शक्ति की आवाज सुनूं या अपने बुजुर्गों की आवाज सुनूं, सबकी आवाज एक ही है कि कांग्रेस को लाना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है और भाजपा को हटाना है। जय हिंद। विशु जी, एक आखिरी सवाल रहेगा। भाजपा जो है विकास के नाम पर वोट मांग रही है। चिड़िया गंडियाल की बात कर लें, सीड प्लांट की बात कर लें, बायोटेक पार्क की बात कर लें, वो विकास के नाम पर वोट मांग रही है। वहीं चौधरी लाल सिंह जो है लगातार ईडी का हवाला दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 17 दिन में ईडी में रहा। लोगों को सहानुभूति के लिए इस तरह की बातें की जा रही है, लेकिन विकास की बातें नहीं की जा रही है। क्या करेंगे वो? हमारे पास ही में यहाँ पर सीटीएम में एक इंडस्ट्री है, यहाँ पर महिलाएं जो है 12-12 घंटे ड्यूटी दे रही हैं। उनके साथ किस तरह के न्याय की जाएगा? और युवाओं के लिए क्या किया जाएगा? बूढ़ों की पेंशन के लिए क्या किया जाएगा? लेकिन इस तरह की बातें कांग्रेस इस समय भी नहीं कर रही है। अभी आपने बात की कि विकास के मुद्दे पे जो है भाजपा आ रही है कि हमने विकास किया।
मैं भाजपा को पहले तो ये बोलूं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे और इनको इतना पता चले कि विकास किसको बोलते हैं। वर्ल्ड बैंक ने, आपको पता होगा कि एक आंकड़ा निकाला, विकासशील जो देश थे उसमें से भारत का जो नाम था उसको हटा दिया गया है, जिसके आगे विकासशील किया जाता है, डेवलप कंट्रियों में गिना जाता था। तो अगर आपको वर्ल्ड बैंक ने वहां से हटा दिया तो आप किस प्रकार से ये झूठा प्रचार मीडिया में आके करते हो कि हम विकास की बात करें। अगर आपने विकास किया होता तो आपको विकासशील देशों की सूची से क्यों बाहर किया गया। दूसरी ओर आप कह रहे हो जम्मू कश्मीर में जतिंदर सिंह जी हमारे कह रहे हैं कि बड़ा विकास किया। किस चीज का विकास किया आपने? शराब के ठेकों का विकास किया। जम्मू को, जिसको मंदिरों का शहर कहा जाता था, आज लोग मंदिरों के शहर से पहचान रहे हैं कि यहाँ पे जो, जहाँ 10-20 दुकानें होती थी वहां पे आपने 50-100 दुकानें खोल दी कि जे ऐसे लूट मचा दी कि हमारे लोगों को लूटा जाए। या लोगों की जेब पे डाका डाल के जम्मू कश्मीर का विकास किया आपने। टोल पे जो लोगों से अलीगल टोल वसूला। या युवाओं को मैं ये चैलेंज दे देता हूं अपने जतिंदर सिंह जी को, जो कहते हैं कि बहुत विकास किया। आप मेरे को कठुआ में जितनी भी आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन करवाई है, आप उसमें से एक आंकड़ा निकाल के मंच पे दिखा दें, जो ऑथेंटिकेट आंकड़ा हो, जिसमें ये लिखा हो कि कठुआ के लोकल युवा एक अच्छी पोस्टों पे इतने परसेंट है। मैं आपको ये बताता हूँ कि 5% से ज्यादा हमारे लोकल युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा। जमीनें हमारी, सब कुछ हमारे, रिसोर्सेज हमारे, लेकिन जो लूट मची हुई है वो बाहर के लोग मचा रहे हैं। और मचवा कौन रहा है? यही लोकल नेता। आप कहते हो ना कि ये लोकल नेताओं को आगे नहीं किया जा रहा, मोदी जी का चेहरा दिखाया जाए, यही कारण है। आप लोगों ने लूट मचाई है, किस प्रकार से अपना चेहरा आगे करोगे? अगर आप चेहरा आगे करोगे तो आपको भी पता है कि वैसे तो आप हारे हो। बचा आपको आप मोदी जी भी नहीं सकते और बचा आपको योगी जी भी नहीं सकते अब। लेकिन ये है कि आपको ये है कि हमारी जमानत ना जब्त हो जाए। जमानत से बचने के लिए ये है जो स्टार प्रचारक लाए जा रहे हैं। अदरवाइज इनकी जमानत भी अब जब्त होने वाली है। शुक्रिया विशु जी हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस के ब्लॉक प्रधान कठुआ से विशु इंदुत्रा जी मौजूद थे और काफी सारे सवालों पर जो है हमने उनसे प्रतिक्रिया लिया। यानी कि स्टार प्रचारकों का आने का सिलसिला जो है शुरू होने वाला है। एक तरफ पहले बीजेपी ने जो है कठुआ की बात करें तो जो यूपी के मुख्यमंत्री आदित्य जोगीनाथ जी को जो है कठुआ में कल बुलाने वाले हैं, लेकिन उसी के साथ साथ अब 16 तारीख को जो है कठुआ में सचिन पायलट जी भी आएंगे। 13 तारीख को शायद प्रियंका गांधी भी जो है उधमपुर में आने वाली है। लेकिन जाने की जो स्टार प्रचारकों का आने का जो दौर है वो शुरू होने वाला है और विकास के नाम पर एक तरफ बीजेपी जो है वो वोट मांग रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस है वो ये कह रही है कि आखिरकार ये विकास जो है वो हुआ कहां पर है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और ये देखना होगा कि 19 तारीख को लोग जो है वो वोट किसको देते हैं, क्या विकास के नाम पर वोट दिया जाता है या चौधरी लाल सिंह के नाम पर जो है कांग्रेस को वोट मिलता है।